संबंध में, अपराध दोषिति के संबंध में संरक्षण है, संरक्षण दी जाएगी उसको, ठीक है, सुरक्षा की जाएगी। तो कोई भी अपराध कर दिया और उसके दोष सिद्ध, मतलब दोष सिद्ध हो गया वो, तो उसके संबंध में उसको संरक्षण दिया गया है, ये कानून है, ठीक है। और आर्टिकल 21 के अंदर कहता है, आर्टिकल 21 है हमारा जीवन का अधिकार है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21(1) में दिया गया है, आर्टिकल 21(a). आर्टिकल 21(a) में क्या है कि इसमें संविधान, ये बड़ी ए होगी, जहां पर भी बड़ी ए आए, कैपिटल ए कैपिटल लेटर में ए आए, तो मतलब क्या है, इसका संविधान संशोधन हुआ है कहीं भी, ठीक है, इसमें संविधान संशोधन हुआ है। और 86वां संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2002 के तहत हर व्यक्ति को शिक्षा, यानी कि 6 से 14 वर्ष के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार दिया गया, शिक्षा किया जाती है, ठीक है, शिक्षा दी जाएगी। तो सही दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, सही चलती है वीडियो। तो एक बार थोड़ा सा क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं आगे, और यहाँ तक लिख लिया हुआ, यहाँ से ये साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्या कहता है आगे, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में आपका दिया गया है, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यानी कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पहुंचाया जाएगा, ठीक है, जज के सामने पेश किया जाएगा आपको सही सलामत, कोई दिक्कत नहीं हो कहीं भी। तो इसी प्रकार से बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार हमने बात की थी, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की थी हमने। तो आर्टिकल नंबर 23 में, आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है, मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक है। मानव व्यापार, मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, और मतलब जबरदस्ती किसी को क्या कर लिया हो, बंधुआ मजदूरी करवाना, जबरदस्ती किसी से, जबरदस्ती किसी से बंधुआ मजदूरी करवाना, जिस टाइम अंग्रेज करवाया करते थे पुराने प्राचीन समय में, बंधुआ मजदूरी पर रोक है, इसमें पाबंदी लगाई गई है, भी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी मानव के साथ में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या कहता है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 कहता है आपका धर्म को मानने व आचरण व प्रचार का अधिकार है। किसी भी धर्म को मान सकते हो आप पे कोई पाबंदी नहीं है, भी आप इसी को मानो, ठीक है। इस प्रकार हम गुरुद्वारे में भी चले जाते हैं, कोई भी मंदिर मस्जिद में चले जाते हैं, ठीक है, कोई भी आपको धर्म मानने का अधिकार है। तो धर्म को मानने का अधिकार है, ठीक है। और क्या कहता है इसमें, और उसका आचार प्रचार भी कर सकते हो, आचार और प्रचार करने का अधिकार है, ठीक है। आचरण व प्रचार यानी कि उसको अपनाने का भी अधिकार, अपनाने का अधिकार, जबरदस्ती तो नहीं अपना सकते हम, ठीक है। तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं आर्टिकल नंबर
26 की, ठीक है। आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है आपका? धर्म के प्रबंधन का अधिकार है। धर्म के प्रबंधन का अधिकार है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 27 कहता है, आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के धन कर पर रोक है, ठीक है। धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं होना चाहिए। भी धर्म के नाम पर जो भी कार्य होते हैं उन पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। धर्म के नाम पर धर्म कार्य में जो भी धन आता है, धर्म कार्य के धन पर जो कर होगा वो नहीं लगना चाहिए, ये कहा गया इसमें आर्टिकल नंबर 27 में। और आर्टिकल नंबर आपका 28 में क्या कहा गया है? ये कहता है कि धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हो, धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थिति पाने की स्वतंत्रता है, ठीक है इसमें। अब बात करते हैं शैक्षणिक व संस्कृति अधिकार, ठीक है। तो ये भाग नंबर 3 ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। यहाँ से पढ़े रहने देता हूँ, इस साइड लिख लेते हैं। भाग 3 की ही बात हो रही है। भाग 3 में जो हमने कल चर्चा की थी उसी की बात चल रही है अभी तक। तो भाग 3 में जो संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं, संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं। उसमें आपका आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 29 कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा की जाएगी। अल्पसंख्यकों जो संख्या में कम हो, ठीक है, तो उनके हितों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की जाएगी। आर्टिकल नंबर 30 आपका कहता है कि शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है। शिक्षा, कोई भी संस्थान आप खोल सकते हो, शिक्षा दे सकते हो। शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है। ट्यूशन वगैरह आप पढ़ाते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात कही गई है। उसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, उसमें बी आर अम्बेडकर ने इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर, ठीक है। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 में आपको कहा गया है कि मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 रिट जारी की जाती है। आर्टिकल 32 में 5 रिटें जारी की जाती है। किसके लिए की जाती है 5 रिटें? ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 रिटें जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। किसके लिए? मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम इनके तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी।
आगे हमारा पार्ट भाग नंबर कौन सा रहेगा, भाग नंबर 4 की बात करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हमने बात की थी, कुछ भागों की बात की थी स्टार्टिंग में, तो वही हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तब तक आपको बने रहना हमारे चैनल सीजी क्लासेस बोलना और सिक्योर 60 एजुकेशन पर। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और संजय सर की भी क्लास आज आने वाली है शाम को 8 बजे आएगी शायद, 8 से 8:30, ठीक है। तो या तो उससे पहले ये क्लास मिल जाएगी आपको, या फिर संजय सर की क्लास लगा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 क्लास आपको मिल जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, लव यू।